गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 27 ऑफ अक्टूबर और डे है वेंसडे। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी मैथ्स मैजिक वाली बुक का, फिफ्थ क्लास मैथ्स मैजिक। और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि एरिया क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। फिर जो वो एक आपकी पेज नंबर है 147 पर जो वो एक स्टैम्प वाला क्वेश्चन है, उसमें जो वो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन, वहां पे बिल्कुल आइडिया आपको लगाना है, वो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एरिया और बाउंड्री जो वो होती क्या है। ठीक है, एरिया और बाउंड्री का क्या मतलब है। तो देखिए एरिया क्या होता है, जैसे मैंने एक आपको बताया कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने बनाया, रेक्टेंगल में जो वो अपोजिट साइड जो वो इक्वल होती है, जैसे मान लो ये जो वो 10 सेंटीमीटर है, तो ए इसके बिल्कुल अपोजिट भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं बोलूँ ये जो वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ए बना हमारा रेक्टेंगल। अब देखिए ए जो वो इसकी लेंथ होगी, ए जो वो इसकी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, तो लेंथ इस साइड भी लेंथ होगी और इस साइड ए जो ब्रेड्थ है और यहाँ पर भी ब्रेड्थ ही होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसका एरिया निकालना है, एरिया का मतलब है कि इसने कितना पार्ट जो वो शेड करके रखा है, कितना पार्ट इसने शेड करके रखा है। तो सॉरी, शेड करके नहीं, कितना पार्ट इसने कवर करके रखा है। ठीक है, कितना पार्ट इसने कवर करके रखा है, वो जो वो एरिया होता है। जैसे मैंने इसको जो वो मान लो ऐसे सेट कर लिया। ठीक है, कितना जो वो इसने पूरा पार्ट जो वो कवर किया, इसको जो वो एरिया बोला जाएगा। ठीक है, 2 डायमेंशन में अलग है, 3 डायमेंशन में वो अलग होगा। ठीक है, उसकी अलग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इसने कितना जो वो एरिया कवर करके रखा है, कितना पार्ट कवर करके रखा है, वो ही एरिया होता है। ठीक है, अब देखिए एरिया कैसे निकाला जाए इसका। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सिंपल सा फार्मूला है। रेक्टेंगल का जो एरिया निकलता है वो जो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे लेंथ जो वो 10 है और 5 जो वो ब्रेड्थ है, तो 10 5 जा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50, अब ये जो सेंटीमीटर में मैं बोल रहा था, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हैं। 50 स्क्वायर सेंटीमीटर जो वो इसका एरिया हो जाएगा। तो आई होप आप एरिया के बारे में समझ चुके हैं कैसे निकालना है। अब देखिए कोई दूसरी फिगर है हमारे पास, कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर में क्या होता है कि सभी साइड जो वो इक्वल होती है। इसमें क्या होता है, सभी साइड जो वो इक्वल होती है, तो सभी साइड इक्वल है। देखिए तो इसमें जो वो मैं लेंथ और ब्रेड्थ तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि सभी साइड इक्वल है। तो इसमें मैं साइड बोल दूंगा कि सभी साइड इक्वल है। तो ए जो वो एस मान लो, जो वो इसकी साइड जो वो मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर है, तो ए भी 5 सेंटीमीटर होगी, ए भी 5 सेंटीमीटर होगी, ए भी 5 सेंटीमीटर होगी। बीच में जो एंगल है वो रेक्टेंगल में हो चाहे वो स्क्वायर हो, उसमें जो वो 90 डिग्री का ही एंगल रहते हैं। ठीक है, वो जो वो ऐसे अगर पैरेललोग्राम हो तो वो अलग बात है, उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। तो मैं फिर से बना देता हूँ स्क्वायर। तो ये बना स्क्वायर, इसकी एक साइड ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर, तीसरी भी 5 सेंटीमीटर, चौथी भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी साइड जो वो इसमें इक्वल होती है। अभी देखिए इसका एरिया कैसे निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए वही मेथड है, आप जो वो लेंथ और ब्रेड्थ को जो वो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ तो एक ही है, तो हमने जो वो उसको साइड बोल दिया, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इसका फार्मूला हो जाएगा। हिंदी में भुजा बोलते हैं, तो भुजा गुणा भुजा जो वो इसका फार्मूला हो जाएगा। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो मान लिया मैंने जो वो एस जो वो यहाँ पे कितना था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर जो वो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी अभी, कि एरिया जो वो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। एरिया जो वो किसी स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ चुके हैं। अब देखते हैं बाउंड्री की बात करते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, अब देखिए रेक्टेंगल में जो वो ये लेंथ होगी, ए भी लेंथ होगी ऊपर वाली, ए ब्रेड्थ होगी तो ए भी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने बता चुका हूँ कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखिए इसकी जो बाउंड्री है, जैसे मैं यहाँ से लेकर के चला और यहाँ ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे क्रिकेट की जो पिच होती है उसमें जो बाउंड्री होती है, जैसे उसके बाहर चली जाए तो 4 या तो 6 लगता है। ठीक है, ऐसे पता है आपको, तो वही बाउंड्री है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, बाउंड्री क्या हुई, तो बाउंड्री की जो लेंथ है, ठीक है, जैसे ए वाली लेंथ और ए वाली सबको जो मैं अगर प्लस कर दूं, मतलब कि मैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, सभी लेंथ को जो वो मतलब सभी बाउंड्री को प्लस किया मैंने, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो वो क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। याद रखिए, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज इट्स पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर पेरीमीटर को बोलूं कि क्या हुआ, लेंथ ऑफ द बाउंड्री,
तो ये लेंथ है, ए लेंथ है, ए ब्रेड्थ है, ए ब्रेड्थ है। तो इसका फार्मूला बनने जा रहा है पेरीमीटर का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो गया, लेंथ ऑफ द बाउंड्री हो गया। किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर निकालना है वो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ही होगा। बस सर्कल के केस में क्या होता है, मैं यहाँ पे फिर से मिटा देता हूँ इसको, इरेज नहीं हो रहा, यस। तो सर्कल में जो भी लेंथ होती है, ठीक है, तो सर्कल में जो लेंथ होती है उसको बाउंड्री नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको बाउंड्री तो बोलेंगे, लेकिन इसकी जो लेंथ है, ठीक है, सर्कल में याद रखिए, सर्कल में जो भी लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, उसको उसका एक अलग नाम है सरकमफ्रेंस। ठीक है, उसका अलग नाम है, बाकी सभी का जो पेरीमीटर ही बोलेंगे। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ए बना हमारा रेक्टेंगल, इसमें ए लेंथ है तो ए भी एल की इक्वल होगी, ए ब्रेड्थ है तो ए भी बी ही होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सभी को प्लस करिए, एल प्लस बी प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से बन गया 2 एल बन गए, और दो जो वो बी बन गए हमारे पास, 2 लेंथ होगी और 2 ब्रेड्थ होगी। अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो अंदर बचेगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो इसका फार्मूला होगा। मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे बीच में। तो इसके पेरीमीटर का जो फार्मूला हो गया वो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जैसे मान लो इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, तो मैं फार्मूले में यूज करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, सॉरी 5 प्लस 3। तो 5 प्लस 3, तो देखिए 5 और 3 कितना होता है, 5 3 और 8 होता है, 8 हो जाएगा, 8 टू जा कितना होता है 16, तो 16 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए, जब मैंने पेरीमीटर निकाला तो उसमें जो वो मैंने लेंथ को सिर्फ प्लस किया, तो प्लस किया तो सेंटीमीटर में ही आया, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो वो किस में आएगा, वो जो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसको आप याद रखें। तो अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है तो वो मतलब वही है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो इसमें साइड होती है, तो इसमें साइड जो वो कितने टाइम्स है, देखिए मान लो साइड जो वो 6 सेंटीमीटर है, साइड जो वो 6 सेंटीमीटर, साइड जो वो 6 सेंटीमीटर, साइड 6 सेंटीमीटर ले ली मैंने। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो साइड 6 सेंटीमीटर आप ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं, इसको जो वो 4 टाइम प्लस करना है। अगर 4 टाइम प्लस करेंगे तो 6 6 कितना होगा, 6 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 जो वो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन इसका फार्मूला क्या हो गया, आप क्या करेंगे, 4 साइड है, 4 से जो वो उस एक साइड को प्लस करेंगे, तो इसका फार्मूला बन गया 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड। तो 4 जो वो यहाँ पे हमारी 4 इस टोटल इक्वल साइड है, और यहाँ पे साइड कितनी है, यहाँ पे 6 है, 4 6 का कितना होता है 24 होता है। देखिए 24 निकल गया, 24 जो वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप ऐसे करें इसको कि साइड प्लस 4 टाइम साइड प्लस करें, तो 6 प्लस 6, ठीक है, 4 टाइम 6 को प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 तो बात एक ही है 24 ही आएगा। लेकिन प्लस करने से अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट वन साइड को, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमने जो पेरीमीटर देखा, पेरीमीटर में दो चीजें देखी हमने, पेरीमीटर जो वो दो फिगर का, एक रेक्टेंगल का क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया इसका फार्मूला, और एक जो स्क्वायर है उसका फार्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आप याद रखिए। अब बात करते हैं जो भी आपका एक क्वेश्चन है, स्टैम्प वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। यस, यहाँ पे आप, अच्छा मैं इसको जो वो हटा देता हूँ कैमरे को। तो यहाँ पे आप देखिए, तभी आपको पूरा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखा कवर विद स्टैम्प्स, तो आप यहाँ पे देखिए दिस स्टैम्प हैज एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि जो स्टैम्प यहाँ पे लगी हुई है रेक्टेंगल के बीच में, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल है, इसके बीच में एक स्टैम्प लगी हुई है, तो स्टैम्प आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बोला है। अब स्क्वायर इसने बोला तो स्क्वायर के जैसा होगा, तो इसका मतलब है 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया बताया है। गेस हाउ मैनी सच स्टैम्प विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। देखिए, तो यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे बुक में लिखा है, तो बुक में जो वो जो भी है वो हम लोग मेजर करके जो वो स्केल से मेजर करके हम लोग एक आइडिया जैसा लगाएंगे कि इतनी स्टैंप जो वो यहाँ पे लगाई जा सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने इतनी स्टैंप जो वो ये है, तो मान लिया मैंने इतनी, एक और होगी, ऐसे एक और होगी, ऐसे ऐसे कितनी होगी ये ये जो वो बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 बन जाएगी। ठीक है, 6 बन जाएगी। तो 6 बनेगी तो यहाँ पे जो वो सॉरी 6 बनेगी तो नीचे की तरफ देखिए अब, तो यहाँ पे दूसरा, ठीक है, यहाँ पे एक और स्टैंप आ जाएगी, फिर नीचे की तरफ एक और आ जाएगी, फिर नीचे एक और आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे 4 नीचे की तरफ, 4 जो वो रोज 4 और 6, अच्छा कितनी रोज बनी, 4 जो वो रोज बनी, और कॉलम कितने बन रहे हैं, कॉलम कितने बन रहे हैं देखिए। यस, जैसे मैंने एक आइडिया जैसे लगाया कि ऐसे जो वो ये होगा, तो मेरे पास जो वो कितनी रोज और कितनी कॉलम बन रही है ध्यान से देखेंगे। ये जो वो रोज है 1 2 3 4, 4 जो वो रोज है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 जो वो कॉलम है। तो कॉलम और रोज को मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो 24 जो वो टोटल स्टैम्प इसमें
मतलब कि 24 स्टैंप लगाए तो ये पूरा रेक्टेंगल जो वो कवर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने निकाल लिया कि इसने पूछा था कि कितनी जो वो कितनी स्टैंप जो वो यहाँ पे लगाए कि जो वो ये पूरा रेक्टेंगल जो वो कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने। ये जो वो यहाँ पे क्वेश्चन है इसके आंसर भी साथ में लिखे हुए हैं, तो आप इसको जो वो अच्छे से बुक में फिल करें। अगर बुक में फिल कर लिया है तो अच्छी बात है पहले से ही, ठीक, क्योंकि ये पहले हम लोग को जो वो कुछ एक क्वेश्चन जो वो बीच में से कर चुके हैं। तो मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। तो येलो रेक्टेंगल जो वो कहाँ पर है, ठीक है, येलो रेक्टेंगल का मतलब है जो पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो पूरा रेक्टेंगल जो वो हमारे पास ए है, पूरा रेक्टेंगल, ठीक है, ये वो येलो कलर है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल की जो लेंथ है ए पूछ रहा है, ठीक है। तो आप स्केल से मेजर करिए इसको कितना सेंटीमीटर आ रहा है। तो ए जो वो लगभग 12 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पे लिखना है आपने 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अच्छा लेंथ कौन सी है इसकी, लेंथ जो वो आपकी ए है लेंथ, ठीक है, अभी बताया लेंथ जो वो, और ए जो वो इसके इक्वल होगी, और यहाँ पे ए जो ब्रेड्थ होगी और ए इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी स्टेप कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब देखिए इसने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कितनी जो स्टैम्प है वो जो वो इसकी लेंथ में जो वो मतलब कि प्लेस हो सकती है। तो वो 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, मतलब कि 6 हो जाएगी। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 6। नेक्स्ट है हाउ वाइड इज रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये तो आंसर बता दिया। हाउ वाइड, तो वाइड कितना, मतलब कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा रेक्टेंगल है। तो चौड़ाई जो वो आपने ऐसे इमेजिन करनी है, ए जो वो इसकी चौड़ाई है ब्रेड्थ, ठीक है। वाइड, वाइड मतलब इसकी कितना चौड़ा है, कितनी ब्रेड्थ है इसकी। तो ये जो वो आप स्केल से मेजर करेंगे तो 8 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, तो आप 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। यस 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी स्टैम्प कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विड्थ। तो इसकी विड्थ में, इसकी ब्रेड्थ में, इसकी चौड़ाई में जो वो कितनी स्टैम्प जो वो कवर हो सकते हैं। देखिए एक तो ऐसे है, तो एक और उसके ऐसे, एक और उसके इतनी, तो 4 उसके टोटल। तो 4 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टैम्प आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। तो कितनी चाहिए, तो अभी पहले निकालिए 24 चाहिए। हाउ क्लोज योर अर्लियर गैस डिस्कस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मतलब कि कितने मतलब कि क्लोज्ड है, आपने जो पहले गैस किया था कि इसके कितने क्लोज है। तो हमने जो वो बिल्कुल 24 गैस किया था पहले, तो 24 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माई अर्लियर गैस वॉज टोटली राइट, ठीक है। माई अर्लियर गैस वॉज टोटली राइट, बिल्कुल सही था हमारा गैस, ठीक है, क्योंकि हमने पहले तो किया 24 निकल रहा था। नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया देखिए, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। एरिया देखिए यहाँ पे जो वो कितना आ रहा है, ये जो लेंथ है कितनी है इसकी। अच्छा एरिया जो वो हमने किस में निकालना है, अगर स्टैंप में पूछा है तो स्टैंप तो 24 लगेगी, तो 24 स्टैंप जो वो इसका एरिया हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर जो वो कितना था हमारा, कितना ले लिया था इसको, 12 ले लिया था शायद, 12 सेंटीमीटर। और जो इसकी ब्रेथ थी उसको हमने 8 सेंटीमीटर माना था। तो 12 × 8 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 12 8 का कितना होता है 96 होता है, तो 96 आ जाएगा शायद यहाँ पे। यस 96 आ जाएगा, तो 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए पेरीमीटर जो वो हमने अभी बताया लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर में जो वो इसको इसके और सभी को सभी साइड को प्लस करेंगे आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। इसको मैंने जो वो 24 बोला है, हाँ सॉरी 24, यस 24 ही है, ठीक है। तो ये भी 24 होगा, इसको मैंने 8 मान लिया है, तो ये भी 8 होगा सेंटीमीटर में। अब देखिए फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, ठीक है। तो दो लेंथ है हमारे पास 24 और ब्रेड्थ है हमारे पास 8, और तो 24 और 8 कितना होता है, 24 और 8 हो जाएगा हमारे पास 32। यस 32 हो जाएगा, तो 32 टू जा कितना होता है, 32 टू जा हो जाएगा 64। तो 64 जो वो सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो इसका एरिया आ जाएगा। तो आप, अच्छा यहाँ पे सिर्फ 40 निकला है, अच्छा 12 लेना था मैंने जो वो गलती से 24 ले लिया, ठीक है। 12 लेना था यहाँ पे, 12 लेना था, ठीक है 12 है, क्योंकि 12 सेंटीमीटर आएगा जब आप मेजर करोगे इसको, 24 तो लंबा होता है, ठीक है। तो 12 में करेंगे तो 12 + 8, यहाँ पे देखिए दोनों तरीके से मैंने किया हुआ है इसको, कि 12 + 8, 12 एक बार तो मैंने प्लस कर लिया सभी को, तो 40 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर मैंने फार्मूला यूज किया तो भी वही आएगा, ठीक है। 12 + 8, 12 + 8 हो गया 20, 22 जा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। देखिए जब पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही होगा, लेकिन एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इतना आज आप करिए, इसको आप अच्छे से समझिए। एक बार समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लें, स्लो कर सकते हैं फास्ट कर सकते हैं वीडियो को, वो आपके पास ऑप्शन है। तो इतना करिए। ओके आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।